गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 9th क्लास के लिए एसएसटी का जो हिस्ट्री का सेकंड लेसन है रूसी क्रांति, उसके बारे में आज हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे। रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। रूस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने का रूसी क्रांतिकारी की सफलता में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हमारा है रूसी क्रांति के कारण। रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह क्रांति मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ती हुई समाजवादी विचारधारा का परिणाम थी कि जो समाजवादी विचारधारा पूरे देश के अंदर बढ़ रही थी, उसके कारण ही यह क्रांति हुई। इसलिए इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से कम था, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा। इस क्रांति से रूस में एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुरूप थे। रूस की इसी महान क्रांति के कारणों का वर्णन है। सबसे पहले जार की निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ है जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। यानी जार जो है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, वह अपनी मर्जी से ही सारे काम करता था। वह एक स्वेच्छाचारी था, यानी अपनी इच्छा से चलने वाला था। उसके पास असीम अधिकार यानी बहुत ज़्यादा अधिकार थे तथा शक्तियाँ प्राप्त थी जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, परंतु जनसाधारण की दशा जो है वो शोचनीय थी, यानी बहुत ही खराब थी। उन्हें ना तो कोई अधिकार प्राप्त था और न ही शासन में उनका हाथ था। अंततः वे जार के निरंकुश शासन का अंत कर देना चाहते थे। सेकंड है रूस में मार्क्सवाद का प्रचार। रूस में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के कारण मजदूरों की दशा बड़ी खराब हो गई। उद्योगपति भी उनका शोषण कर रहे थे। मजदूरों को न तो अच्छे वेतन मिलते थे और न ही रहने के लिए अच्छे मकान। इन परिस्थितियों में मजदूरों का झुकाव मार्क्सवाद की ओर बढ़ने लगा और वे समझने लगे कि मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाकर ही देश में क्रांति लाई जा सकती है। उनके जीवन स्तर को विकसित किया जा सकता है और उन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नामक एक संगठन बनाया और 1903 में यह संगठन दो भागों में बंट गया, बोल्शेविक और मेनशेविक। इनमें बोल्शेविक जो है वो क्रांतिकारी विचारों का था, यानी वो अति शीघ्र जल्दी ही देश में मजदूरों की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। इसके विपरीत जो मेनशेविक है वो नरम विचारों के थे। वो दूसरे दलों के सहयोग से ऐसा काम करना चाहते थे। उनको उद्देश्य था कि देश में शांति में साधनों द्वारा धीरे धीरे क्रांति लाना था। इस प्रकार रूस में क्रांति का पूरा वातावरण तैयार हो चुका था। सेकंड कारण है ये रूस की क्रांति का। थर्ड है जनसाधारण की शोचनीय दशा, यानी कि जो जनसाधारण सामान्य जो वर्ग है उसकी दशा बहुत ही खराब थी, क्योंकि जो अमीर वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसको तो सारे अधिकार मिले हुए थे, वही भूमि का स्वामी था पर और राज्य के जो बड़े बड़े पद थे उस पर वो आसीन थे। इसके विपरीत जो दास कृषक है या जो सामान्य वर्ग है वो लकड़ी काटने और पानी भरने वाले ही बनकर रह गए, यानी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। दार्शनिक और लेखकों का योगदान। रूस जो जार है, जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पाश्चात्य जगत के उदार विचारों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। टोल्स्टॉय, तुरगनोव और दास्तोवस्की के उपन्यासों ने नवयुवकों में विचार पैदा किए और उन विचारों से उनमें क्रांति आई और उन क्रांति से प्रभावित होकर जो है वो रूसी क्रांति का वो भी कारण बने। रूस जापान युद्ध 1904-05 में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस को हार हुई और जापान जैसे छोटे से देश के हाथों परास्त होने के कारण रूसी जनता जार के शासन का विरोधी बन गई और उन्होंने विश्वास हो गया कि इस पराजय का एकमात्र कारण
जार की सरकार है जो युद्ध को ठीक तरह से संचालन नहीं कर पाई। तो ये कुछ कारण थे रूसी क्रांति के। आज हमने ये मुख्य रूप से 5 कारण जो है वो किए हैं। इनमें जो भी आपकी कोई क्वेश्चन समझ, ये कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको कन्फर्म कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।